प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति आंदोलन के विषय में बात कर रहे थे कि किस प्रकार भारत में भक्ति की परंपरा वैदिक युगीन या उसमें उसका क्या लक्षण मिलते हैं और उसके बाद भगवद गीता में किस प्रकार उसका विवेचन किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देख सकते हैं कि जब 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो अगर आप इतिहास में देखें तो पूरे विश्व में बौद्धिक क्रियाशीलता का समय कहा जा सकता है, यानी जिसमें कि बहुत विचार, प्रतिविचार और बौद्धिक उद्वेलन का और एक सक्रियता का समय कहा जा सकता है। हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में इस युग में एक चिंतन की एक गहन परंपरा और प्रचलित धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन, बौद्धिक निरूपण और समीक्षा का समय ये कहा जा सकता है। और भारत में भी इस काल में धार्मिक जो जागरण का जो स्वर दिखाई देता है या स्वरूप दिखाई देता है, उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि में बौद्ध और जैन धर्म के पतन के लक्षण जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह उनके लोकप्रियता या अनुयायी संख्या में जो है वो उत्तरोत्तर कमी या पतन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस काल में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी इससे प्रेरणा पाकर या इस समय को उचित जानकर इस काल को अपने अनुकूल जान करके फिर से क्रियाशील हो जाते हैं और अपने मत को या विचारों को और अधिक सर्वग्राह्य या सभी में स्वीकार्यता जिनकी हो सके इस प्रकार का उसको स्वरूप देना चाह रहे हैं और उसको और अधिक सशक्त और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो धर्म अपने प्राचीन रूप में या अपने परंपरागत स्वरूप में उस प्रकार ग्राह्य नहीं था जनता को जैसा कि ये इससे पहले प्रचलित रहा है। तो क्योंकि उसी के पृष्ठभूमि में ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप ही जैन और बौद्ध धर्म का आप आविर्भाव देखते हैं, लेकिन अब समय की गति में इनका भी पतन जो है वो हो रहा है। तो अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तनों को लाना इनके लिए अनिवार्य या आवश्यक हो चुका था। तो इसमें संशोधन, इसमें परिष्कार और संवर्धन करके इसको किस प्रकार जनता के सामने लाया जाए या लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया जाए, उसको परिमार्जित रूप किस प्रकार का दिया जाए। तो उपनिषदों को ही आधार बनाकर जीव जगत, मृत्यु, निर्वाण और ब्रह्म संबंधी विषय और उन समस्याओं का अध्ययन उन प्रश्नों पर विचार करना कि विश्व क्या है, मनुष्य का उसकी जो है गति क्या है, और इस अध्ययन से एक प्रकार के अन्वेषणात्मक या समीक्षात्मक दर्शनों का आविर्भाव होता है। और इस प्रकार के दर्शनों की जो शाखा थी उन्होंने ज्ञान को ही प्राथमिकता दी और उसी को, ज्ञान मार्ग को ही मुक्ति का या मोक्ष का मार्ग माना। और शरीर और मस्तिष्क पर किस प्रकार संयम करके ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती थी, ये इस विचारधारा का एक प्रमुख तत्व रहा है, जो कि आप शंकराचार्य के रूप में आप उस विचारधारा को देख सकते हैं। ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करने वाले, जीव जगत और ब्रह्म के विषय में विचार देने वाले, और किस प्रकार उन्होंने जगत और ब्रह्म और व्यक्ति के या मनुष्य के संबंधों का निरूपण किया। तो ये ज्ञानवादी शाखा थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य ज्ञान की गूढ़ता या रहस्य या गंभीरता से प्रेरित नहीं हो सकता और उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। तो कुछ विचारक या कुछ आचार्य या प्रमुख लोग इस प्रकार के भी थे जो अनुभव करते थे कि ज्ञान के लिए जिस तरह के कठोर अनुशासन, संयम और साधना की आवश्यकता है वो किसी जनसाधारण या लोग के लिए सहज नहीं है। तो इस स्थिति में किस प्रकार से ऐसी रास्ते को अपनाया जाए या उसकी तरफ बढ़ा जाए जो वेद उपनिषदों को समझने की शक्ति नहीं रखते या समझ नहीं सकते ऐसे व्यक्ति, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन या ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधना आवश्यक है जो उनके लिए संभव नहीं है, वो भी इस परिधि से बाहर नहीं हो और वो भी धर्म के जन धर्म को रूप में समझ सकें। तो उनके लिए कोई इस प्रकार की रास्ता या इस प्रकार का मार्ग समाधान आवश्यक था जो जनसाधारण की आध्यात्मिक या सामाजिक धर्म संबंधी जो उसकी आवश्यकताएं थीं या उसकी इच्छाएं थीं उसको पूरा भी कर सके और उसको एक स्वतंत्र और
रास्ते की ओर, मुक्ति की ओर ले जा सके। तो ज्ञान मार्ग को ही पूरी तरह स्वीकार न करने पर या वैदिक धर्म की यज्ञ आदि कठोरताओं से स्वतंत्र गंभीर चिंतन और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अपनाने के अलावा जो व्यक्ति थे वो तो उन्हें योगी की श्रेणी में रखा गया। इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और हिंदू धर्मों ग्रंथों को भी गहनता से समझा और अनुभूति प्राप्त कर ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग समझा। लेकिन कठोर आत्मसंयम से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत के दो प्रमुख एक तरह से प्रतिपक्षी विचारधाराएं जो सामने आती हैं वो हैं भक्ति आंदोलन की सगुण और निर्गुण धाराएं, जिन्हें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा के रूप में हम देखते हैं। और इन विचारधाराओं के विकास ने किस तरह दक्षिण में परंपरागत प्रचलित जो आलवार और अडियार संतों के द्वारा भक्ति भावनाओं को और अधिक प्रज्वलित किया और अधिक सशक्त बना करके उसे अधिक जनप्रिय बनाया। तो इस प्रकार के विचारों के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई थी। राजनीतिक शक्तियों ने उन्हें सहयोग दिया और एक उपासना पद्धति के रूप में, एक साधना पद्धति के रूप में इन्होंने जो है अपना स्थान बनाया। और किस तरह जन सुलभ या लोक सुलभ भाषा, साधारण भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त किया और किस प्रकार के भक्ति मूलक काव्य रचनाएं हुई, तो उन सब के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।